नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका नाम। आज राजनीति नामा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस ज्वलंत समस्या की जिसने लाखों युवाओं की आंखों से नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की। उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब एक दस्तूर सा बन गया है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती जी ने साफ कहा है कि सरकार की लापरवाही और लचर व्यवस्था ने यूपी को पेपर लीक प्रदेश बना दिया है। मायावती जी ने अपने ताजा बयान में सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि एक तरफ प्रदेश का शिक्षित युवा सालों साल गरीबी और अभावों के बीच मेहनत करता है ताकि उसे एक अदद सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन जैसे ही परीक्षा की घड़ी आती है पेपर लीक की खबर उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है। बसपा सुप्रीमो के अनुसार पुलिस भर्ती से लेकर लेखपाल और आरओ तक हर बड़ी परीक्षा का पर्चा बाजार में बिकना सरकार की साख पर एक बड़ा धब्बा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार जानबूझकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मायावती जी ने सरकार की मंशा पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल विज्ञापनों और इवेंट्स में रोजगार देने का ढोंग कर रही है। हकीकत यह है कि सरकारी सिस्टम में बैठे भ्रष्टाचार के आकाओं पर लगाम कसने में ये सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। मायावती जी का आरोप है कि पेपर लीक के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जिसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों हर बार जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की नाक के नीचे से पेपर बाहर आ जाते हैं। संबोधन में मायावती जी ने अपने शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि बसपा की सरकार में भर्तियां बिना किसी शोर शराबे और भ्रष्टाचार के पूरी होती थीं। उस समय न तो पेपर लीक होते थे और न ही अभ्यर्थियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। उन्होंने वर्तमान सरकार को नसीहत दी कि अगर वे कानून व्यवस्था और परीक्षाओं की शुचिता बरकरार नहीं रख सकते तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मायावती जी ने इस भर्ती विफलता को सरकार की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता करार दिया है। इतना ही नहीं, मायावती जी ने पेपर लीक को एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक करवाकर और भर्तियों को कोर्ट में फंसाकर सरकार असल में दलितों, पिछड़ों और गरीबों का हक मार रही है। जब परीक्षाएं रद्द होती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन आरक्षित वर्ग के छात्रों का होता है जिनके पास कोचिंग और लंबी कानूनी लड़ाई के लिए संसाधन नहीं होते। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने लेखपाल और अन्य भर्तियों को पारदर्शिता के साथ पूरा नहीं किया तो बसपा चुप नहीं बैठेगी। मायावती जी ने मांग की है कि पेपर लीक के दोषियों पर केवल दिखावटी कार्रवाई न हो बल्कि उन्हें ऐसी सजा मिले जो नजीर बने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा अब जाग चुका है और वो अपने भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ का जवाब आने वाले समय में जरूर देगा। मायावती जी ने सरकार द्वारा की जाने वाली जांच की कार्रवाई को भी महज खानापूर्ति करार दिया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो सरकार कुछ छोटे मोहरों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाने लगती है, जबकि असली मगरमच्छ जो सिस्टम के भीतर बैठकर पेपर लीक का काला कारोबार चला रहे हैं उन पर हाथ डालने की हिम्मत सरकार नहीं दिखा पा रही है। बसपा सुप्रीमो के मुताबिक एसटीएफ और अन्य जांच एजेंसियां तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सत्ता में बैठे रसूखदार लोगों और भर्ती माफियाओं के बीच के गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने मांग की है कि ऐसे गंभीर मामलों की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। अपने प्रहार के अंत में मायावती जी ने अभ्यर्थियों के मानसिक और आर्थिक शोषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि एक अभ्यर्थी जब दूर दराज के गांव से शहर आकर परीक्षा देता है तो उस पर किराए, फॉर्म की फीस और रहने खाने का भारी आर्थिक बोझ होता है। पेपर लीक होने से न केवल उनका पैसा बर्बाद होता है बल्कि उनके माता पिता की उम्मीदें भी टूट जाती हैं और युवा अवसाद डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। मायावती जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार को इन पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजा देना चाहिए और भविष्य की परीक्षाओं के लिए मुफ्त परिवहन और पुख्ता सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए, वरना यह आक्रोश आने वाले समय में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। अंततः मायावती जी का ये कड़ा रुख साफ करता है कि बहुजन समाज पार्टी अब युवाओं के इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर सड़क तक ले जाने की तैयारी में है। उन्होंने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि युवाओं के सब्र का इम्तिहान लेना बंद किया जाए, क्योंकि जब प्रदेश का नौजवान ठगा महसूस करता है तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। लेखपाल भर्ती हो या पुलिस भर्ती, शुचिता और पारदर्शिता के बिना कोई भी नियुक्ति स्वीकार्य नहीं होगी। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन तीखे सवालों का जवाब धरातल पर देगी या फिर जांच जारी है कि पुराने रटरटाए जुमले के पीछे छिप जाएगी। राजनीति नामा के आज के अंक में बस इतना ही। देश और प्रदेश की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।